बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम बेसिक डिस्क की पार्टीशंस बना रहे थे। आज हम डायनामिक डिस्क की पार्टीशंस बनाएंगे। तो लास्ट टाइम हमने डायनामिक डिस्क का सिंपल वॉल्यूम क्रिएट किया था। आज हम डायनामिक डिस्क का मिरर वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। मिरर वॉल्यूम किसे कहते हैं कि एक हार्ड डिस्क पर जो डाटा सेव हो रहा है उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी एक और हार्ड डिस्क पर भी तैयार हो रही होती है। ये सिर्फ इसलिए कि अगर एक हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए तो दूसरी हमारे पास अवेलेबल होगी। तो इसमें डाटा सिक्योरिटी और डाटा सेफ्टी मिलती है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस नहीं मिलती। परफॉर्मेंस इसलिए नहीं मिलती कि एक की बजाय दो हार्ड डिस्क पर डाटा सेव हो रहा होता है, जिसमें सीपीयू का टाइम ज़ाया होता है। तो फॉर एग्जांपल हम एक हार्ड डिस्क बना रहे हैं जिसका जो ड्राइव लेटर है वो जी है। तो जो जिस पर मिरर बना रहे होंगे उसका ड्राइव लेटर भी बिल्कुल एग्जैक्टली जी होगा, और जो इसका वॉल्यूम लेवल होगा वही उसका वॉल्यूम लेवल होगा। यानी इस हार्ड डिस्क की एग्जैक्ट कॉपी ये हार्ड डिस्क होगी। जितने जीबी की ये है उतनी जीबी की हार्ड डिस्क ये भी होगी। दोनों पर एक ही बार हम मिरर वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, यानी एक ही वक्त में दोनों पर मिरर वॉल्यूम क्रिएट होगा। और मिरर वॉल्यूम्स जो हैं ये सिर्फ डायनामिक डिस्क पे क्रिएट होते हैं, बेसिक डिस्क पे क्रिएट नहीं होते। तो आए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने विंडोज़ की प्रेस की और कंट्रोल पैनल के लिए CONT मैंने लिखा, तो ये कंट्रोल पैनल खुल गया। कंट्रोल पैनल में जाकर सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे क्लिक करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो ही हमारे सामने आएंगे तो ये सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर मैनेजमेंट का। तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाकर हम डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। ये नीचे जाकर ऑप्शन है, तो इसको मैक्सिमाइज किया और ये आपके सामने 3 डिस्कें आ रही हैं, डिस्क 0, डिस्क 1 और डिस्क 2। कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर ये डिस्क मैनेजर में हम, और ये 3 हार्ड डिस्कें 500 GB की और तीनों ऑनलाइन है। ये फर्स्ट डिस्क जो है इस पे इस वक्त विंडो चल रही है। ये देखें आप, ये सिस्टम रिजर्व C और F और ये D है और ये E है। इससे इस वक्त मेरा कंप्यूटर जो है वो इसने बूट किया और इससे विंडो चल रही है। डिस्क 1 और डिस्क 2 पे हम आज प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ये दोनों बेसिक हैं, डायनामिक नहीं है। आज जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो सारे डायनामिक डिस्क्स के हैं। तो अभी हम पहली हार्ड डिस्क पे राइट क्लिक करते हैं। ये देखें, पहला ऑप्शन सिंपल वॉल्यूम है, दूसरा स्पैन, तीसरा स्ट्राइप्ड और चौथा मिरर्ड वॉल्यूम। तो हम स्टार्ट करेंगे मिरर्ड वॉल्यूम से। यस्टरडे हमने सिंपल वॉल्यूम पे प्रैक्टिकल किया था, सिंपल वॉल्यूम हमने बनाए थे। आज हम सबसे पहले न्यू मिरर्ड वॉल्यूम बनाने जा रहे हैं। तो ये इसका विजिट स्टार्ट हो गया, न्यू मिरर्ड वॉल्यूम। वेलकम टू द न्यू मिरर्ड वॉल्यूम विजिट। This wizard helps you create mirrored volumes on disks. A mirrored volume duplicates your data on 2 disks. Create a mirrored volume if you want to keep 2 separate copies of all your information to prevent data loss. Mirror volume हम क्यों बनाते हैं कि एक हार्ड डिस्क पे जो डाटा सेव हो रहा है बिल्कुल उसकी कॉपी दूसरी डिस्क पर भी सेव हो। तो दोनों डिस्कों के नाम भी एक ही होते हैं, दोनों डिस्कों पे सेम डाटा सेव हो रहा होता है। तो फायदा क्या होता है कि अगर एक हार्ड डिस्क उनमें से किसी वजह से क्रैश कर जाए तो दूसरी हार्ड डिस्क से हमें डाटा मिल जाता है। तो असल मकसद मिरर बनाने का बेसिकली ये एक किस्म का बैकअप बन जाता है, हमारे पास डाटा सेव रह जाता है। तो असल मकसद सेफ्टी और सिक्योरिटी है। तो टू कंटिन्यू क्लिक नेक्स्ट। तो ये मैंने नेक्स्ट किया। ये देखें, एक डिस्क पहले ही सिलेक्टेड है, डिस्क 1।
डिस्क 2 को जो कि अवेलेबल है इसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये दोनों डिस्कें ऐड हो गई हैं, डिस्क 1 और डिस्क 2। तो ये जो विंडो है इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट डिस्क, तो ये दोनों डिस्कें मैंने सिलेक्ट कर ली। तो ये सिलेक्टेड पोर्शन में डिस्क 1 भी आ रही है, डिस्क 2 भी, और ये दोनों 500 GB की हैं। ये 476937 MB में लिखा हुआ आ रहा है। तो ये टोटल वॉल्यूम साइज इन मेगाबाइट्स ये एक हार्ड डिस्क के बराबर इसलिए दिखा रहा है कि मिरर में दोनों पर सेम डाटा सेव होता है, लिहाजा आप समझ लें कि एक ही डिस्क पे डाटा सेव हो रहा है। तो अब हम इसके मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस भी उतनी है, सिलेक्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस इन MB ये भी उतनी है, तो हम नेक्स्ट करेंगे। तो इसको ड्राइव लाइटर जो असाइन होने जा रहा है दैट्स G, तो हम ये ड्राइव लाइटर चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम इसको G देंगे तो दोनों ड्राइव्स को वो G ही असाइन करेगा। तो ड्राइव लाइटर G के साथ मैंने नेक्स्ट किया, और फॉर्मेट करनी होती है NTFS से करें या फैट से करें, लेकिन इसमें फैट जो है चूंकि ये डायनामिक डिस्क बनेगी तो इसमें फैट नहीं चलेगा, NTFS चलेगा। तो ये परफॉर्म क्विक फॉर्मेट ये हम करते हैं, और कंप्रेशन फिलहाल मैं इसकी एनेबल नहीं कर रहा। तो ये नेक्स्ट किया, तो ये सारी डिटेल आ गई जो कुछ हमने सेलेक्ट किया था कि वॉल्यूम टाइप कौन सा है, मिरर है, डिस्क्स कौन कौन सी हैं 1 और 2, वॉल्यूम साइज कितना है ये 476937 MB, दूसरे अल्फाज में 500 GB, ड्राइव लाइटर कौन सा आसान हो रहा है G, फाइल सिस्टम NTFS, एलोकेशन यूनिट डिफॉल्ट, और वॉल्यूम लेवल क्या है, यहाँ पे न्यू वॉल्यूम है। अगर आप इसको कोई वॉल्यूम लेवल देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अगर हम फिनिश करेंगे तो ये मैसेज आएगा द ऑपरेशन यू सिलेक्टेड विल कन्वर्ट द सिलेक्टेड बेसिक डिस्क्स, ये दोनों डिस्कों की बात हो रही है, टू डायनामिक डिस्क्स। इफ यू कन्वर्ट द डिस्क टू डायनामिक you will not be able to start installed operating system from any volume on the disk except the current volume. Are you sure you want to continue? The operation you selected will convert the selected basic disks to dynamic disks. If you convert the disks to dynamic, you will not be able to start installed operating system from any volume on the disk except the current boot volume. Are you sure you want to continue? तो हम यहाँ पे यस करेंगे कि वो बेसिक डिस्क को जब तक डायनामिक नहीं बनाएगा तो मिरर नहीं बनेगा, तो हम इसको यस करेंगे। तो ये दोनों को G लेबल देगा, G ड्राइव लाइटर असाइन करके लेबल इसका न्यू वॉल्यूम, और दोनों डायनामिक में कन्वर्ट हो गई हैं। इनका कलर देखें, ये मैरून कलर आ गया है, और ये नीचे देखें मैरून कलर के साथ लिखा हुआ है मिरर्ड वॉल्यूम। मिरर्ड वॉल्यूम का क्या फायदा होगा कि एक डिस्क पर जो डाटा सेव होगा वही दूसरी पर सेव होगा। इन अदर वर्ड्स के एक डिस्क की पूरी कॉपी दूसरी डिस्क पर तैयार होती रहेगी। अगर एक डिस्क किसी वजह से भी क्रैश कर जाती है तो हमारी दूसरी हार्ड डिस्क पे वो सारा डाटा हमें बाद में मिल जाएगा। तो ये मिरर वॉल्यूम थे जो हमने बनाए। तो इनको अगर डिलीट करना हो, मिरर वॉल्यूम को अगर डिलीट करना हो तो हम यहाँ से ब्रेक मिरर वॉल्यूम कर सकते हैं, और ब्रेक करके इन दोनों को अलग-अलग भी डिलीट कर सकते हैं। और अगर इन पे वैसे तो मिरर अब रिमूव हो गया है, अगर वैसे ये यूज करनी है तो यूज हो जाएंगी, ये सिंपल वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गई हैं। और अब हम सिंपल वॉल्यूम को, इन वॉल्यूम्स को डिलीट करते हैं। डिलीट करके दोनों को ये मैंने डिलीट कर दिया, दोनों वॉल्यूम्स डिलीट कर दिए। अब ये दोबारा अनएलोकेटेड स्पेस आ गई ब्लैक कलर में। तो मुझे उम्मीद है आपको मिरर वॉल्यूम बनाने भी आ गए होंगे, समझ भी आ गए होंगे। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।